नमस्कार दोस्तों, विकास स्टडी सर्कल के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज 15 दिसंबर 2022 से संबंधित जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। आप लोग दोस्तों वीडियो के साथ अंत तक जरूर बने रहें तथा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों, देखते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न है। हाल ही में किस देश द्वारा दुनिया में पहली बार नाभिकीय संलयन तकनीक द्वारा सूर्य के समान शुद्ध ऊर्जा का उत्पादन किया है? तो दोस्तों, पूछ रहा है कि किस देश द्वारा दुनिया में पहली बार नाभिकीय संलयन तकनीक द्वारा सूर्य के समान शुद्ध ऊर्जा, मीन्स दोस्तों शुद्ध ऊर्जा कार्बन फ्री एनर्जी, कार्बन मुक्त ऊर्जा जो है उसे ही दोस्तों शुद्ध एनर्जी बोला जाता है। तो आपको पता होगा सूर्य में जो उत्पादित ऊर्जा है वह शुद्ध ऊर्जा है, इसीलिए पूछ रहा है कि दोस्तों, और आपको पता होगा जो सूर्य में होता है वह नाभिकीय संलयन क्रिया होती है। तो उसी के समान दोस्तों किस देश द्वारा दुनिया में पहली बार इस नाभिकीय संलयन तकनीक का प्रयोग करके सूर्य के समान शुद्ध ऊर्जा का उत्पादन किया गया? तो अमेरिका में दोस्तों कैलिफोर्निया में जो लॉरेंस लिवरपूल लैब है, इसी में दोस्तों इस तकनीक द्वारा शुद्ध ऊर्जा का उत्पादन किया गया है। आप लोग ध्यान रखें दोस्तों, इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही अच्छा है प्रश्न, का परीक्षा में पूछे जाने योग्य है प्रश्न। आप लोग इसका बहुत अच्छे तरीके से इसे ध्यान रखें। अगला दोस्तों प्रश्न देखिएगा, मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 का खिताब किसने जीता? तो दोस्तों मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड जो है 2022 का खिताब जीता खुशी पटेल ने। और आपको पता होगा कि जो मिस यूनिवर्स इस बार 2022 किसे चुना गया, तो हरना संधू जी, जो हमारे भारत के चंडीगढ़ स्टेट से संबंध रखती हैं, उन्हीं दोस्तों मिस यूनिवर्स इस बार चुना गया। अगला प्रश्न है दोस्तों, वर्ष 2022 के लिए विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा किसे घोषित किया गया? तो विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा चुना गया किंग हमद एयरपोर्ट को, जो कतर में स्थित है। किंग हमद एयरपोर्ट, आप लोग ध्यान रखें, यह विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा है। अगर दोस्तों भारत के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे की बात की जाए तो भारत में जो दोस्तों कैंपगोड़ा हवाई अड्डा है, यह भारत का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा है। आप लोग ध्यान रखें दोस्तों। अगला प्रश्न देखिएगा, टेनिस प्रीमियर लीग 2022 के चौथे संस्करण की चैंपियन कौन सी टीम बनी? तो दोस्तों आप लोग पहली बात इसमें ध्यान रखें कि टेनिस जो प्रीमियर लीग है 2022 कौन सा संस्करण है? तो चौथा संस्करण है। और इसमें कौन सी टीम जो है वह चैंपियन बनी? तो हैदराबाद जो स्ट्राइकर्स है यह इस बार चैंपियन बनी। और इसका टेनिस जो प्रीमियर लीग है इसका आयोजन कहाँ किया गया? तो पुणे में। अगला प्रश्न है, प्रो कबड्डी लीग का 8वां संस्करण किसने जीता? तो दोस्तों प्रो कबड्डी लीग का 8वां संस्करण जो है वह दबंग दिल्ली टीम ने जीता है। ध्यान रखें आप लोग दोस्तों। अगला है प्रश्न दोस्तों, भारतीय सेना ने कहां पर सीमा और तटीय सुरक्षा के पहलुओं पर सुरक्षा मंथन 2022 का आयोजन किया है? तो इसमें प्रश्न बन सकता है कि सुरक्षा मंथन 2022 यह किसने शुरू किया है या किसने दोस्तों इसको आयोजित किया है? तो भारतीय सेना द्वारा इसे आयोजित किया गया। और कहाँ आयोजित किया गया? तो जोधपुर राजस्थान में। अगला प्रश्न है, किस संस्थान में प्रौद्योगिकी नवाचार केंद्र, इसका नाम क्या रखा गया? तो तिहान, इसका उद्घाटन किया गया। तो दोस्तों ध्यान रखें, प्रौद्योगिकी नवाचार केंद्र इसका नाम क्या है? तो तिहान है। और इसका उद्घाटन कहाँ किया गया? हैदराबाद में। अगला प्रश्न है, सिंगापुर में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की एशिया प्रशांत क्षेत्रीय बैठक के कौन से संस्करण का आयोजन किया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO, इसकी दोस्तों जो एशिया प्रशांत क्षेत्रीय बैठक इसका आयोजन कहाँ किया गया? तो सिंगापुर में। और इसके कौन से संस्करण का आयोजन किया गया? तो 17वां इसका संस्करण है, इसका आयोजन सिंगापुर में किया गया है। अगला है प्रश्न, रणजी ट्रॉफी 2021-22 किसने जीती? तो दोस्तों रणजी ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है और 21-22 का जो ट्रॉफी है वह मध्य प्रदेश ने जीती। अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों, एशिया का पहला ड्रोन डिलीवरी केंद्र व नेटवर्क किस राज्य में प्रारंभ किया गया? तो एशिया का पहला है ड्रोन डिलीवरी केंद्र जो है वह नेटवर्क मेघालय राज्य में स्थापित किया गया है। अगला है प्रश्न, मनरेगा लोकपाल किसे नियुक्त किया गया?
तो दोस्तों मनरेगा लोकपाल नियुक्त किया गया है एन.के. ओझा जी को। एन.के. ओझा जी, इन्हें मनरेगा लोकपाल नियुक्त किया गया। अगला है प्रश्न, भारत गौरव योजना के तहत भारत की पहली निजी ट्रेन कहाँ संचालित की गई? तो दोस्तों भारत की पहली निजी ट्रेन है वह भारत गौरव योजना के तहत कोयम्बटूर से शिरडी तक यह संचालित की गई है। अच्छा प्रश्न है, परीक्षा में यह दोस्तों प्रश्न पूछा जरूर जाएगा, तो इस पर आप लोग इम्पोर्टेंट टिक कर लीजिएगा कि भारत गौरव योजना के तहत भारत की पहली निजी ट्रेन कहाँ संचालित की गई? तो कोयम्बटूर से शिरडी तक। अगला प्रश्न है दोस्तों, नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस में कौन से देश के सिविल सेवकों की क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है? तो नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस में कौन सा देश है दोस्तों, इसके सिविल सेवकों की क्षमता निर्माण या क्षमता दोस्तों बढ़ाने का कार्यक्रम जो है आयोजित किया जा रहा है। तो इसमें दोस्तों मालदीव और बांग्लादेश, इन देशों के सिविल सेवक शामिल होंगे। आप लोग ध्यान रखें इसका भी दोस्तों। अगला प्रश्न है, हाल ही में क्रेडिट लिंक्ड सरकारी योजनाओं के लिए शुरू किए गए नए राष्ट्रीय पोर्टल का नाम क्या है? दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी है कि क्रेडिट लिंक सरकारी योजनाओं के लिए शुरू किए गए नए राष्ट्रीय पोर्टल का नाम क्या है? तो जन समर्थ पोर्टल, जन समर्थ पोर्टल इसका नाम है। अगला प्रश्न है, नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है 7वां भारत जल प्रभाव शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो आपको पता होगा कि 7वां जो है भारत जल प्रभाव शिखर सम्मेलन, इसका पहली बात तो इसका आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो नई दिल्ली में। और इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो हमारे जो जल शक्ति मंत्रालय के मंत्री हैं गजेंद्र सिंह शेखावत जी, इन्हीं के द्वारा दोस्तों इस शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है, जीएसटी काउंसिल या जीएसटी परिषद की 47वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो चंडीगढ़ में। आप लोग ध्यान रखें कि इसकी 47वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो चंडीगढ़ में। और आपसे पूछा जा सकता है कि जीएसटी काउंसिल की अध्यक्ष कौन होता है? तो दोस्तों जो हमारी वित्त मंत्री होते हैं, वर्तमान में आपकी निर्मला सीतारमण जी के वित्त मंत्री हैं, तो जीएसटी परिषद या जीएसटी काउंसिल की अध्यक्ष होते हैं हमारे वित्त मंत्री। अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले का नाम क्या रखा गया है? तो दोस्तों महाराष्ट्र के जो औरंगाबाद जिला है इसका नाम बदलकर अब कर दिया गया है संभाजी नगर। अगला प्रश्न है दोस्तों, नेपाल में आयोजित एशिया रग्बी सेवन्स टूर्नामेंट के अंडर 18 वर्ग में भारत महिला टीम ने कौन सा पदक जीता? तो एशिया रग्बी जो सेवन्स टूर्नामेंट है यह दोस्तों आयोजित कहाँ किया गया? तो नेपाल में। और इसमें दोस्तों अंडर 18 वर्ग में भारतीय महिला टीम ने कौन सा पदक जीता? तो सिल्वर मेडल जीता। सिल्वर मेडल जो है भारत टीम ने जीता। गोल्ड मेडल जो है दोस्तों वह यूएई संयुक्त अरब अमीरात ने जीता। अगला है प्रश्न, फिलीपींस के 17वें राष्ट्रपति कौन हैं? तो फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर जो हैं यह दोस्तों फिलीपींस के 17वें राष्ट्रपति हैं। अगला प्रश्न दोस्तों है, एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन का उपाध्यक्ष किसे चुना गया? तो दोस्तों एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन जो है इसकी स्थापना कब की गई? तो 1964 में। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो कुआलालंपुर मलेशिया में। और इसके जो उपाध्यक्ष चुने गए हैं वह सुनील इनका नाम है और यह भारतीय हैं। इसके दोस्तों उपाध्यक्ष तो सुनील हो गए और अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? तो मासागकी सतोष, यह है दोस्तों वर्तमान में एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन के अध्यक्ष। अगला है प्रश्न, आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचा जो CDRI है इसका गठन कब हुआ? तो दोस्तों इसका गठन हुआ 2019 में। बहुत ही दोस्तों इम्पॉर्टेंट प्रश्न ये भी है, आपसे पूछा जा सकता है कि आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचा CDRI जो है इसका गठन कब हुआ? तो 2019 में। और यह एक दोस्तों हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय संगठन बन गया है और इसकी स्थापना जो है वह भारत द्वारा की गई। ये सबसे महत्वपूर्ण इसीलिए हो जाता है क्योंकि इसकी जो स्थापना की गई या गठन किया गया तो भारत द्वारा इसका गठन किया गया। और हाल ही में दोस्तों इसमें मेडागास्कर जो है इसमें शामिल हुआ है। तो आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। आगे देखिएगा, 5वें वैश्विक फिल्म पर्यटन सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो वैश्विक फिल्म सम्मेलन जो है इसका उद्घाटन किया गया मुंबई में। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में किस देश द्वारा दुनिया का पहला निजी मून लैंडर
दोस्तों देखिएगा, पहला निजी मून लैंडर प्रक्षेपित किया गया। तो दोस्तों पूछ रहा है किस देश द्वारा दुनिया का पहला निजी मून लैंडर प्रक्षेपित किया गया, तो जापान द्वारा। जापान द्वारा इसे प्रक्षेपित किया गया। और इसका लॉन्चिंग व्हीकल कौन है, तो दोस्तों लॉन्चिंग व्हीकल है फाल्कन 9 रॉकेट, जो स्पेसएक्स कंपनी का है। इसी के द्वारा दोस्तों यह प्रक्षेपित किया गया। तो दोस्तों ध्यान रखें, ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। आगे देखिएगा, पीएम नरेंद्र मोदी ने मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया है, तो दोस्तों मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र, इसका उद्घाटन किया गया है बेंगलुरु में। मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र, इसका उद्घाटन कहाँ किया गया, तो बेंगलुरु में। और किसके द्वारा किया गया, तो हमारे प्राइम मिनिस्टर जो नरेंद्र मोदी जी हैं, इन्हीं के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। अब आगे दोस्तों देखिएगा, इस बार जो हमारे कुछ जो प्रमुख दोस्तों मूर्तियाँ स्टैचू हैं, उनके बारे में हम लोग देख लेते हैं। बात की जाए स्टैचू ऑफ यूनिटी, आपको पता होगा केवड़िया गुजरात में दोस्तों साधु बेट जो द्वीप है, उसी पर दोस्तों यह स्थापित है। और सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की मूर्ति है। तो ध्यान रखें आप लोग, स्टैचू ऑफ यूनिटी केवड़िया गुजरात में स्थापित है साधु बेट द्वीप पर, और यह सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की मूर्ति है। बात की जाए दोस्तों स्टैचू ऑफ इक्वलिटी, यह दोस्तों हैदराबाद में स्थापित की गई और संत रामानुजाचार्य की मूर्ति है। संत रामानुजाचार्य की मूर्ति है स्टैचू ऑफ इक्वलिटी, और स्थापित कहाँ की गई, हैदराबाद में। स्टैचू ऑफ नॉलेज दोस्तों लातूर महाराष्ट्र में स्थापित की गई और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की मूर्ति है। बात की जाए दोस्तों स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी की, तो यह दोस्तों कैंपगोड़ा जो हवाई अड्डा है बेंगलुरु में, इसी दोस्तों स्थान पर जो एयरपोर्ट है, यहीं पर दोस्तों स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी की स्थापित की गई। और यह दोस्तों इसमें मूर्ति किसकी है, तो जो कैंपगोड़ा हैं, इन्हीं की यह मूर्ति है। आप लोग ध्यान रखिए, स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी कहाँ स्थापित की गई, तो कैंपगोड़ा अंतर्राष्ट्रीय जो हवाई अड्डा है, यहीं पर दोस्तों इसकी स्थापना की गई है। बात की जाए स्टैचू ऑफ पीस की, तो दोस्तों स्टैचू ऑफ पीस 2 जगह स्थापित की गई, एक पाली राजस्थान में और दूसरा श्रीनगर जम्मू कश्मीर में। तो जो पाली राजस्थान में दोस्तों स्थापित की गई है, यह मूर्ति जो है जैन धर्म से संबंधित है। और श्रीनगर जो जम्मू कश्मीर में स्थापित की गई, यह संत जो रामानुजाचार्य हैं, इनकी मूर्ति है। तो आप लोग ध्यान रखें दोस्तों, एक स्टैचू ऑफ पीस यह श्रीनगर में जो स्थापित है, इसमें दोस्तों मूर्ति है संत रामानुजाचार्य की। और स्टैचू ऑफ इक्वलिटी जो हैदराबाद में स्थापित की गई, इसमें भी दोस्तों संत रामानुजाचार्य की मूर्ति है। तो इसका भी आप लोग ध्यान रखें। आशा करता हूं दोस्तों आपको दोस्तों इन जो स्टैचू हैं, इनके बारे में सारी नॉलेज अच्छी तरीके से प्राप्त हो गई होगी। आप लोग दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। दोस्तों आपके जो प्रश्न है, ये आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों मैं हर बार कहता हूँ आप लोगों को कि ये प्रश्न आप लोग नोट अवश्य कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।